गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर साधारण यंत्र के बारे में देखेंगे, है ना। ये फिजिक्स में आप लोग का 5th नंबर का चैप्टर है। कौन सा यंत्र है? साधारण यंत्र, है ना। तो इसमें क्या है आप लोग का, पहले देखते हैं कि यंत्र क्या होता है ना। साधारण मतलब आप लोग जानते हो सिंपल होता है ना, सामान्य। यंत्र या मशीन, यंत्र का दूसरा नाम क्या होता है? मशीन भी होता है ना। तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा ऐसा काम होता है जिसको हम लोग हाथ या से नहीं कर पाते हैं ना। इसके लिए यंत्र या मशीन के क्या होता है, आपका आवश्यकता होता है। तो मशीन वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक बिंदु पर लगाया गया बल किसी अन्य बिंदु पर संचारित हो जाता है। जैसे एक जगह काम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग स्विच को ऑन किए, है ना। मान लो हालर चक्की है, आटा चक्की जो भी है, तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन किएंगे, एक जगह से यहाँ पे वर्क करना शुरू होगा, फोर्स लगेगा, बल, तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे पार्ट्स में क्या होता है, आपका बल लगने लगता है और मशीन क्या होता है, कार्य करने लगता है। ठीक, तो मशीन क्या बोल सकते हैं, वह युक्ति है जिसके द्वारा एक बिंदु पर लगाया गया बल किसी अन्य बिंदु पर संचारित हो जाता है ना। तो मशीन पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आयाम। यहाँ पे जो हम लोग बल लगाते हैं ना जी, वो बल क्या कहलाता है? आपका आयास कहलाता है। आयास या उसी का दूसरा नाम होता है प्रयास। आप लोग बोलते हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना, तो जो बल लगाते हैं वो क्या कहलाता है? आयास या प्रयास कहलाता है। किस पे? मशीन पे। तो मशीन के द्वारा जिस बोझ को उठाया जाता है अथवा अवरोध को दूर किया जाता है उसे भार कहते हैं। और मशीन जो भार को उठाता है वो क्या कहलाता है? आप लोग का भार। मशीन द्वारा उठाया गया बोझ क्या कहलाता है? भार कहलाता है। जो मशीन की दक्षता होता है, मशीन की जो दक्षता होता है वो क्या होता है जी? किसी मशीन द्वारा किया गया कार्य, किसी मशीन के द्वारा किया गया कार्य और मशीन पर किए गए कार्य। मशीन जितना कार्य करता है और मशीन पर हम लोग जितना कार्य करते हैं। मशीन ये खुद जितना कार्य करेगा तो करेगा, उस पर हम लोग जितना कार्य करते हैं, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कहलाता है मशीन की दक्षता। मशीन जितना कार्य करेगा और हम उस पर जितना कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है? मशीन की दक्षता कहलाता है। इसे ईटा से दर्शाते हैं, है ना। अगला है आपका यांत्रिक लाभ। यांत्रिक क्या होता है? लाभ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार और मशीन पर लगाए गए आयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। किसी मशीन का भार और उस पर लगाया गया आयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ कहलाता है। वेगानुपात। किसी मशीन के लिए आयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता है? वेगानुपात। अगला है आपका वेगानुपात, देख लेंगे, है ना, ये दिया गया है। अगला है आपका मशीन की दक्षता, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात में एक संबंध है। ये संबंध इस प्रकार है कि आपको मिलेगा यांत्रिक जो लाभ होता है ना, यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा? दक्षता गुणा क्या हो जाएगा? आपका वेगानुपात। तीन चीज़ मिलेगा, है ना। यांत्रिक लाभ बराबर दक्षता गुणा वेगानुपात। तो ये मशीन जो है आप लोग आगे जाके पढ़ना, मशीन जो है आपका 6 प्रकार से मिलेगा। मशीन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिसमें से पहला मशीन को कहा जाता है लीवर। लीवर का दूसरा नाम होता है आप लोग का उत्तलक, है ना। दूसरा होता है आपका घिरनी वाला मशीन होता है। तीसरा होता है पहिया। पहिया को क्या कहा जाता है? धुरी भी कहा जाता है, धुरी का मशीन। चौथा जो होता है वो आपका होता है पेंच होता है। पांचवा जो होता है वो क्या होता है? आपका नत समतल होता है ना। और आपका जो छठवां होता है वो क्या होता है? पतचड़, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? आपका फन्नी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार 6 प्रकार के आपका यंत्र हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले उत्तोलक पढ़ेंगे, फिर घेरनी, फिर पहिया, फिर पेंच, फिर नत समतल, फिर क्या पढ़ेंगे? किसको पढ़ेंगे? पतचड़, या किसको पढ़ेंगे? फन्नी को, है ना। तो इसमें से जो पहला प्रकार है वो आप लोग का उत्तोलक है। उत्तोलक के कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे पहले क्लास में, दूसरे क्लास में फिर देखेंगे आपका घेरनी, उसके बाद तीसरे क्लास में देखेंगे पहिया, धुरी, पेंच, नत समतल, पतचड़, एक जैसा है। तो आपको 3 क्लास लगेगा। एक क्लास कल होगा आपका उत्तोलक का, एक क्लास होगा घेरनी का, और एक क्लास में इन चारों को हम लोग देखेंगे। तो 3 दिन का आप लोग का ये कालखंड है, कल से देखेंगे। तो आप लोग इसका बेसिक परिचय को देखते हुए इसके प्रकार को एक बार बुक में ज़रूर देखेंगे। और अभी तक जिन्होंने 1 से 4 पार्ट तक का फेयर नहीं भेजा है वो एक बार ज़रूर भेजेंगे, नहीं तो आप लोगों को आगे
रिमूव जरूर किया जाएगा। एक बार फिजिक्स होने के बाद आप लोग का टेस्ट भी होगा, जिसमें से आप लोग फेल होंगे तो आप लोग को एग्रीकल्चर विषय से भी निकाल लेंगे। धन्यवाद।